आप बिल्कुल बेफिक्र होकर जा सकते हैं। और शेर खान वहां से चला जाता है। अगले दिन पूरे जंगल में एक खौफनाक शेर के दहाड़ सुनाई दी। सारे जानवर ये सुनकर डर जाते हैं। अरे, इतनी खौफनाक दहाड़ आज तक इस जंगल में नहीं सुनी। हमें चलकर देखना चाहिए। शेर की दहाड़ सुनकर सारे जानवर इकट्ठा हो गए। मेरा नाम शेरा है, मौत का दूसरा नाम। इस जंगल में कोई शेर नहीं है, इसलिए आज से मैं इस जंगल का राजा हूँ। किसी को कोई आपत्ति है तो मुझे अभी बता दे। सारे जानवर ये सुनकर डर जाते हैं, लेकिन शेरा से बात करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। वही हिरण सभी से बहुत अक्लमंद था। कैसे भी करके इसको यहाँ से भगाना ही होगा। शेरा जी, हम आपको राजा बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ की एक रस्म है। उस रस्म के मुताबिक जो यहाँ का राजा बनना चाहता है उसको मुझे रेस में हराकर अपनी योग्यता और साहस सिद्ध करनी होगी। मुझे मंजूर है। यदि तुम जंगल के दूसरी साइड जो बड़ी नदी है वहां पहले पहुंच गए तो तुम हमारे राजा बनने के लायक हो और रेस कल शुरू होगी। ये क्या किया तुमने? तुमको पता है तुम एक शेर से तेज नहीं भाग सकते। मुझे पता है, लेकिन ये जंगल मेरा जाना माना है और शेरा सिंह यहाँ नया है। हो सकता है मैं रेस जीत जाऊं। हमें कैसे भी करके उसको यहाँ से भगाना ही होगा। अगले दिन सोनू बंदर, चीकू खरगोश और लक्कू सिंह लक्कड़ भागा नदी के पास खड़े होकर, जहां रेस खत्म होनी थी। और जंबो हाथी की आवाज लगाते ही रेस चालू। दोनों जी जान से भाग रहे थे। हिरन शेर से आगे भाग रहा था। ये रेस में जीत गया तो मेरी बहुत बेइज्जती होगी। ये सोच शेरा और तेज भागने लगाता है और हिरन के बराबर में आ जाता है। और फिर हिरन को एक जोरदार टक्कर मार देता है, जिससे हिरन गिर जाता है। तभी वहां हिरन को एक चिड़िया की आवाज सुनाई देती है। हिरन आवाज सुनकर उस चिड़िया के पास गया। कोई है जो मेरी मदद कर सकता है? कोई है? क्या हुआ बुलबुल, तुम क्यों मदद के लिए पुकार रही हो? हिरन भाई देखो, ये फल कितना वजनदार है। इसको मेरे घोंसले में रख दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। हिरन को उस बुलबुल के बच्चों पर दया आ जाती है और वो जल्दी से फल की घोंसले में रख देता है। बुलबुल बहन, अब मैं निकलता हूँ। मुझे शेरा सिंह को रेस में हराना ही होगा, नहीं तो वह जंगल का राजा बन जाएगा। रेस कहाँ खत्म होने वाली है? बड़ी नदी के किनारे। हिरन भाई, तुम ये रेस जरूर जीतोगे। मुझे एक जादुई गुफा के बारे में पता है, जिससे तुम बड़ी नदी के पास तुरंत पहुंच जाओगे। क्या कहा, जादुई गुफा? हाँ, अब जल्दी मेरे साथ चलो। और फिर दोनों उस जादुई गुफा तक पहुंच जाते हैं। लो, ये रही जादुई गुफा। अब जल्दी से जाओ। और हिरन उस जादुई गुफा में चला जाता है। सिंह बड़ी नदी के किनारे पहुंचने वाला था। अरे, हिरेन तो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा और शेर सिंह मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। शेर सिंह को अकेला आता देख तीनों लोग चौंक जाते हैं। तभी अचानक से पेड़ के पीछे से हिरन उस जादुई गुफा से निकलकर शेर से आगे हो जाता है और रेस जीत जाता है। शेरा अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाता और फिर वहां से चला जाता है। के जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। इस जंगल के बीच से एक नदी बहती थी जो जंगल को दो भागों में बांटती थी। जंगल के एक हिस्से का राज्य राजा शेर सिंह का था, जो स्वभाव से बहुत ही दयालु और अहिंसावादी था। वह कभी किसी भी बात के लिए अपने भोले भाले
जनता को परेशान नहीं करता था। वहीं जंगल के दूसरे हिस्से का राजा शमशेर बहुत ही क्रूर था। उससे उसकी प्रजा बहुत ही परेशान और डरी हुई रहती थी। पूरे जंगल में एक ही नदी होने से सभी जानवर उसी नदी में पानी पीते थे। उन्हें नदी से पानी पीने के लिए कोई भी उन्हें मना नहीं करता था। एक दिन शमशेर सिंह नदी के किनारे पानी पीने के लिए आया। उसी समय नदी के दूसरी तरफ एक गधा आकर पानी पीने लगा। गधे को पानी पीते देख शमशेर सिंह आग बबूला हो गया। मूर्ख गधे, क्या तुम्हें दिखता नहीं मैं यहाँ पानी पीने के लिए खड़ा हूँ और तूने आकर इस नदी को झूठा कर दिया। अब मैं क्या तेरा झूठा पीऊं? क्षमा करें महाराज, इस नदी का पानी आज हमने कोई पहली दफा नहीं पिया। हम सभी जानवर बरसों से इस नदी से अपनी प्यास बुझाते आए हैं। फिर भी यदि आप चाहते हैं तो मैं प्रतीक्षा कर लेता हूँ। पहले आप पानी पी लें, उसके बाद मैं पी लूंगा। मूर्ख, तू एक मामूली सा गधा होकर एक राजा से ऊंची आवाज में बात करता है। आज से यह नदी मेरी है और इस पर केवल मेरा ही अधिकार है। यदि जीवित रहना चाहते हो तो अभी यहाँ से भाग जाओ और जाकर अपने राजा से बोल दो, यदि इस नदी का पानी पीना है तो शेर सिंह आकर मुझसे युद्ध करे। जिसकी जीत होगी इस नदी पर केवल उसी का हक होगा। ऐसा सुन गधा डर जाता है और भागते भागते राजा शेर सिंह के पास पहुंचता है। क्या बात है गधे भाई, तुम बहुत घबराए हुए लगते हो। जंगल में सब ठीक ठाक तो है ना? महाराज, हम जंगल वासियों के लिए एक बहुत ही चिंतनीय खबर है। अब आप ही कुछ कर सकते हैं। महाराज, मैं नदी के पास से आ रहा हूँ। हमारी नदी पर शमशेर सिंह ने अपना कब्जा कर लिया है और मुझे पानी पीने से रोकते हुए बोला, जाओ अपने राजा से बोल दो कि यह नदी मेरी है और यदि इस नदी का पानी पीना है तो आकर मुझसे युद्ध करें। इसमें घबराने की क्या बात है? उसे जरूर कोई गलत फहमी हो गई होगी। तुम डरो मत, मैं अभी शेर सिंह से बात करके आता हूँ। ऐसा बोल शेर सिंह नदी की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर शेर सिंह बहुत ही विनम्रता से बोला, शमशेर भाई, हमारी प्रजा से यदि कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर देना दोस्त। यहाँ सभी बहुत भोले हैं, उन्हें ऐसी सजा देना ठीक नहीं। यदि फिर भी आपको कोई हमसे शिकायत है तो मुझे बता सकते हैं। शेर सिंह, ये शिकवा शिकायत कायल लोग करते हैं। हम सिर्फ मैदान में युद्ध करना जानते हैं। मैं तुम्हें युद्ध की चुनौती देता हूँ। परंतु शेर सिंह, युद्ध होने से हम दोनों की धन संपदा और हमारी प्रजा की हानि होगी। हमें युद्ध करना पसंद नहीं है। मैं तुम्हें युद्ध की चुनौती देता हूँ। तुम क्या चाहते हो हमें बताओ। तुम जैसा कहोगे हम वैसे ही करेंगे। अगर ऐसा है तो फिर हमें तुम्हारी इस नदी की आवश्यकता है। हमें नदी दे दो और कुछ नहीं। ठीक है, तुम भी इस नदी का इस्तेमाल करो और हम भी इसका पानी उपयोग में लेते हैं। जब यह नदी हमारी हो जाएगी तब तुम इसका पानी नहीं पी पाओगे। फिर हमारी जनता क्या पिएगी? वो सब मैं नहीं जानता। अगर तुम ऐसा नहीं करो का मालिक होगा। शमशेर सिंह, मैं कोई भी फैसला लेने के पहले अपने प्रजा की सहमति लेता हूँ। तुम मुझे एक दिन का समय दो। मैं अपनी प्रजा से सलाह मशवरा करके ही कोई निर्णय ले सकता हूँ। तुम सोच विचार कर मुझे जल्दी बता देना। जंगल का राजा शेर सिंह अपनी प्रजा से बेहद प्यार करता था। वह किसी भी कीमत पर अपनी प्रजा को खोना नहीं चाहता था। अब जंगल का राजा शेर सिंह बहुत परेशान हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस मामला को वह कैसे सुलझाए। उसने एकांत में चिंतन शुरू किया। तभी उसे एकाएक एक युक्ति सूझी। ऐसा सोच राजा शेर सिंह गड्ढा खोदना शुरू किया। तभी पड़ोसी राजा शमशेर सिंह वहां से गुजरा। उसने शेर सिंह को गड्ढा खोदते हुए देखा तो उसे विश्वास नहीं हुआ। वह इसका कारण जानने के लिए शेर सिंह के पास गया। शेर सिंह, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। तुम इस जंगल के राजा हो। तुम्हारे एक आदेश पर तुम्हारी जनता यहाँ गड्ढा पल भर में खोद देगी, लेकिन तुम खुद परिश्रम कर रहे हो। यह बात मुझे हजम नहीं हो रही।
शमशेर सिंह, मैं अपनी जनता से बेहद प्यार करता हूँ। अगर जनता मेरे कारण दुखी होगी तो मैं इसको कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मैं गड्ढा खोदकर अपनी प्रजा के लिए पानी का स्रोत बना रहा हूँ। राजा शेर के मुख से इतनी महान बातें सुनकर पड़ोसी राजा शमशेर सिंह बहुत लज्जित महसूस करने लगा। वह बोला, इतना कहकर शमशेर सिंह राजा शेर सिंह के चरणों में गिर पड़ा। महाराज, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। मुझे कोई हक नहीं है ऐसा करने का, और आज से ये नदी दोनों राज्य की है। इतना कहकर